हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे 7वें चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज 7.2। 7.2 थोड़ा सा पिछले चैप्टर के हिसाब से अलग है, इसमें अलग फार्मूले यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। 7.2 पहला क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो हमें इसमें विभाजन फार्मूला रहेगा, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बता दूँ इसके लिए। विभाजन सूत्र लगेगा इसमें, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र होता है, इसका प्रयोग होगा इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर। तो देखते हैं इसमें, देखो ये x1 y1 x2 y2 m1 m2, ये m1 है, ये m2 है। तो हमें पॉइंट निकालने हैं, इसके निर्देशांक निकल जाएंगे। तो इसमें रखेंगे m1 की वैल्यू हमारी 2, m2 की वैल्यू 3। तो m1 2 गुणा x2 का मान यहाँ से आएगा -3, सॉरी 4, प्लस क्योंकि देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2, ऐसे निकालेंगे हम सारे मान। m1 x2, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, प्लस m2 की वैल्यू है हमारी 3, x1 की वैल्यू हमारी -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, कॉमा ऐसे इसमें m1 2 गुणा y2 -3 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 यहाँ से बटे m1 प्लस m2 2 + 3। निर्देशांक निकाल देंगे इसके, 4 दूनी 8 और ये 3 1 कम 3 माइनस के 3 हो जाएगा और ये 3 2 5 हो जाएगा, कॉमा 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 21 बटे 3 2 5। यहाँ से निकालेंगे 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 बटे 5, कॉमा यहाँ से निकालेंगे 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15, 15 बटे 5, डिवाइड कर देंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 15। यानी पॉइंट हो गया 1/1 एक ही रहेगा, कॉमा 3/1 ये 3 हो गया, 1,3 निर्देशांक आ गए। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 आ गए। यदि इसको मानते हैं हम x1 y1 x और y, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमारे 1,3 होते। सीधा हमने फॉर्मूला लगा के सीधा सॉल्व कर दिया है, माना नहीं है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित यानी एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है कोई ए बी मान लेते हैं इसको। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए बी की एक रेखाखंड है। उसको समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटने के लिए 2 भागों में काटना पड़ेगा बीच में से। अब देखो 1 2 3 3 भाग हो गए इसके। तो पहले इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पे देखो रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि इधर से तो 1 है और इस साइड से गिने तो 1 और 2 अनुपात है, इसका अनुपात हो गया 1:2। अब इस वाले पॉइंट के लिए निकाले अनुपात हम, तो इधर से 1 और 2, इधर से 2 आएगा और इधर से निकालेंगे तो 1 आ गया। तो 2:1 इसका आ गया और 1:2 ये आ गया। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए अलग अलग, दोनों पॉइंटों के लिए हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले के लिए करते हैं हम, यहाँ से ये m1 m2, तो पॉइंट इसको मान लेते हैं हम C और इसको मान लेते हैं D। तो D पॉइंट के लिए, सॉरी C बिंदु का निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक, C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पीछे लगाया था, m1 x2। तो यहाँ से x, यहाँ से x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 m2। तो m1 यानी कि 1, x2 यानी कि -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, कॉमा m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 बटे m1 प्लस m2 1 + 2, 2 1 कम 2 -2 प्लस 4 दूनी 8
बटे 3 कॉमा इधर से निकालेंगे 3 एकम 3 माइनस के 3 और 2 एकम 2 माइनस के 2, 3 2 5 बटे 3। निर्देशांक हो गए 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 बटे 3, 6 बटे 3 और ये माइनस के 5 बटे 2, सॉरी 5 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 कॉमा माइनस के 5 बटे 3। ये हमारे आगे सी बिंदु के निर्देशांक। अब निकालना है हमें बिंदु डी के निर्देशांक। बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए हमें अनुपात ये वाला लेना पड़ेगा। m1 m2 ये होंगे हमारे डी बिंदु के लिए, m1 m2 m और सी के लिए तो ये थे हमारे m1 m2। तो अब हमें लेना है m1 लेना है हमें 2 गुणा x2 का मान हमारा पॉइंट वही रहेंगे ऊपर वाले ही, माइनस के 2 प्लस m1 m2 की वैल्यू 1 हो गई और x2 की वैल्यू हमारी, सॉरी x1 की वैल्यू हमारी 4 है। m1 प्लस m2 2 प्लस 1, फिर इसीलिए इसी तरह m1 का वैल्यू हमारी 2, y2 वैल्यू माइनस के 3 प्लस m2 1, y1 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 4 एकम 4 प्लस के 4 बटे 2 1 3 कॉमा 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस के 1 बटे 3। तो देखो 4 से 4 कटेगा, 0 आ गया, 0 बटे 3 और ये हो गया 6 एक 7 माइनस के 7 बटे 3। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0 कॉमा माइनस के 7 बटे 3। ये आ गए हमारे बिंदु डी के निर्देशांक। दो बिंदुओं के निर्देशांक पूछे थे, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे थे, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी और डी हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाल दिए, यही इसने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप कोई खेल कूद का गेम करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति आपने फिगर में उसमें देख लेना, बुक में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखो इस पॉइंट से हमारा पॉइंट बनता है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, AD कितना है हमारा 100 है, 100 का 1/4, 100 का 1/4, यानी कि हमारा पॉइंट हो गया 2,4 से भाग करेंगे, 25 चौके 100, तो 25 एकम 25, 2,25 हमारा बिंदु बन गया। ये दूसरा पॉइंट चलते हैं, दूरी दौड़ती है तथा वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। इस पॉइंट पे हरा झंडा गाड़ दिया उसने। उसके बाद में प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति है दूसरा पॉइंट में, प्रीति 8वीं पंक्ति में, यानी कि 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि AD हमारा 100 है, 100 का 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 8,5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 8,20 हो गया। ये पॉइंट बन गया 8,20। एक पॉइंट हो गया हमारा 2,25, एक हो गया 8,20। दौड़ती है और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। इसने हरा झंडा गाड़ा है और यहाँ पे है लाल झंडा हमारा। उसके बाद में दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो एक तो उसने पूछ लिया, यानी कि ये निहारिका है, N कह लेते हैं इसको हम, N, और दूसरा है प्रीति, इसको P कह लेते हैं। तो N और P निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, N और P हो गया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, 1:1। दूसरी कंडीशन में, यानी कि 1:1 में तीसरा झंडा गाड़ा है रश्मि ने, तीसरा झंडा गाड़ा है 1:1 में, तो उस झंडे को कहाँ गाड़ना चाहिए, उसके बिंदु पूछे इसने, उसके बिंदु हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें NP निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निहारिका और क्या नाम है, प्रीति के बीच की दूरी, N और P। दो बिंदुओं की बीच दूरी होती है हमारे फॉर्मूले, हमने पिछले 7.1 में लगाया था दो बिंदुओं की दूरी का फॉर्मूला, x2 - x1 यानी 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6 का स्क्वायर और प्लस 20 में से 25 घटाएंगे -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 36 जोड़ेंगे, 6 5 11, 3 1 4 1 5, सॉरी 3 2 5 1 6, 61, √61 इनके बीच की दूरी हो गई मीटर में। ये तो हमारा पहला पॉइंट निकल गया, दोनों के बीच की दूरी।
बीच की दूरी। अगला पॉइंट है, हमें निकालना है इनके जो रश्मि ने तीसरा झंडा गाड़ा, नीला झंडा, उसका वो कहाँ गाड़ा है, तो उसका अनुपात निकालने के लिए हमें तीसरा झंडा नीला झंडा, नीले झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो ये हमारा x1 y1, x2 y2 ये रहा हमारा, और ये m1 m2 है। निकाल देंगे m1 है हमारा 1, x2 का मान 8 प्लस m2 का मान भी 1 और x1 का मान 2 बटे 1 प्लस 1, कॉमा दूसरा पॉइंट है हमारा m1 1, y2 का मान 20 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 25 बटे 1 प्लस 1। इसके निर्देशांक निकालेंगे, 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 बटे 2, कॉमा 20 एकम 20 प्लस 25 बटे 2। तो ये हो गया 8 और 10 बटे 2, 10 बटे 2, और ये हो गया 45 बटे 2। तो देखो 10 बटे 2 तो 5 हो जाएगा, और 45 बटे 2 चौका तो रहेगा। ये आगे नीले झंडे के निर्देशांक जो रश्मि ने गाड़े थे, यानी जो रश्मि ने झंडा गाड़ा है उस बिंदु के निर्देशांक आ गई है, और उनके बीच की दूरी आ गई है। दोनों पॉइंट निकल गए, 2 पॉइंट इसने पूछे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखेंगे तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान एक्सरसाइज है, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, बिंदु दिए हैं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 1,-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें अनुपात पूछे हैं, यानी कि m1 और m2 का मान पूछा है, क्या अनुपात होगा। तो मान अनुपात m1 m2 है, अनुपात हमारा m1 अनुपात m2 ही होता है, जो हम ले रहे हैं हर क्वेश्चन में, उसी को ले लीजिए। मानने को तो आप k अनुपात 1 भी मान सकते हो, कहीं कहीं पे k अनुपात 1 मान लेते हैं, और आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, कुछ फालतू नहीं मानो। तो इसमें रखते हैं हम, तो बिंदु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 1-1,6, ये बिंदु दिया है हमारा। अब हम फॉर्मूला आएंगे वही m1 वाला, m1 x2 का मान यहाँ से x1 y1 x2 y2 बिंदु है हमारे। तो m1 ही रहेगा हमारा, और इंटू x2 का मान हमारा 6 है, प्लस m2 ही रहेगा, और x1 का मान हमारा -3 है बटे m1 प्लस m2, कॉमा y के लिए लेंगे ऐसे ही, y के लिए m1 y2 -8 प्लस m2 ही रहेगा, और y1 का मान हमारा 10 बटे m1 प्लस m2। नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे इसको हम, तो -1,6 हमारे बिंदु हैं ही हैं, 6m1 प्लस -3m2 बटे m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ से निकालेंगे -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ये निर्देशांक हो गए। देखो इसके बराबर ये पॉइंट है x के बराबर, और ये दूसरा पॉइंट y के बराबर है। पहले पॉइंट को ले लें हम, -1 बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2, इसके अपॉन 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2। इसको धर ले आए हम m1 को, तो 6 और 1 7m1 हो जाएगा, ये 7m1 बराबर 3 को धर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा इधर जाके, और माइनस का 1 है यहाँ पे, 3 में से घटाएंगे 2m2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है m1 बटे m2 का मान, m1 बटे m2, यानी कि m1 यहीं रहेगा, m2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 7 इधर पहुँचेगा, यानी कि 2/7 यहाँ से हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा ये इसके बाद में यहाँ पे। तो ये हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, 2:7। ये अनुपात आ गया। अनुपात इसने पूछा था किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो m1 m2 अनुपात हमने लिया था, ये हो गया 2:7। और क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो x अक्ष को विभाजित करेगा, यानी कि x अक्ष पे पॉइंट होगा, y पॉइंट अक्ष पे पॉइंट 0 होगा, यानी कि हमारे निर्देशांक होंगे x, 0 हम मान लेते हैं। तो इसने अनुपात पूछा है हमें,
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतने को इस अनुपात को डिवाइड करेगा। तो हम मान लेंगे पॉइंट ये मान लिया हमने, अनुपात हमारा M1 M2 ही है, M1 अनुपात M2। पॉइंट निकालेंगे x, 0 बराबर M1 ही रहेगा, x2 का मान देखो यहाँ x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान -4 प्लस M2 x1 का मान 1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1 ही रहेगा, y2 का मान हमारा 5 है प्लस M2 y1 का मान हमारा -5 है बटे M1 प्लस M2। नेक्स्ट में हम सॉल्व करेंगे। देखो ये x के बराबर है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट y के बराबर है, आगे इसको सॉल्व कर लो। -4 M1 प्लस M2 जो कहते हो बटे M1 प्लस M2 कॉमा ये है 5 M1 -5 M2 बटे M1 प्लस M2 x, 0। देखो x, 0 है तो पहला पॉइंट तो हमें x है, x हमें पता नहीं है, 0 के बराबर रख लेते हैं दूसरे पॉइंट को, तो हमें अनुपात निकल जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा 5M1 -5 M2 बटे M1 प्लस M2। 0 बटे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 5M1 -5 M2, तो यहाँ से हो जाएगा 5M1 बराबर 5M2। अब M1 बटे M2 का मान निकालना है हमें, M1 अनुपात M2। तो देखो यहाँ भी 5 है, 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा, 1:1 अनुपात आ गया हमारा M1 अनुपात M2 यानी कि 1:1। अब हमें पॉइंट निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा x, 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम इस पॉइंट में M1 की जगह पे भी 1 और M2 की जगह पे भी 1, तो 4 और 1 5 बटे 2 -4 और -4 प्लस 1 बटे 2 कॉमा ये हमारा 0 उसने दिया ही है, सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 -3 बटे 2 0। ये हमारे बिंदु के निर्देशांक आ गए, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को एक्स अक्ष को छेद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये रहा। देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो x और y के मान के याद करो। देखो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो इसने दिए हैं, और हमारे पास एक पॉइंट होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु विकर्णों का मध्य बिंदु समान होता है, समान होता है। यानी कि जो एक विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वही दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। यानी कि ए सी का आधा और बी डी का आधा, ये मान लें, इस बिंदु को ए मान लें, दूसरे को बी मान लें, तीसरे को सी, चौथे को डी। तो जो ए और सी का मध्य बिंदु होगा वही बी और डी का मध्य बिंदु होगा। तो ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। ए सी का और बी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा। तो ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे हम, मध्य बिंदु निकालते हैं हम, दो बिंदुओं को जोड़ के आधा करते हैं हम, वो मध्य बिंदु होता है। तो देखो यहाँ से 1 और x, 1 + x/2 आधा हो गया। ऐसे ही 2 + 6, 2 + 6 बटे 2 बराबर, ऐसे ही बी डी का निकालेंगे, बी और डी 4 और 3, 4 + 3 बटे 2 y + 5, y + 5 बटे 2। इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु दोनों सेम हो जाएंगे, इसने कहा है। तो इसके हिसाब से x + 2 1 + x बटे 2 बराबर 4 और 3 7 बटे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको यहीं कर लेते हैं पहले सोल्व। 1 + x बटे 2 4 और 2 6 और 2 8 बटे 2 यानी कि 4 हो गया ये, बराबर ये 4 3 7 बटे 2 हो जाएगा, और ये y + 5 बटे 2। अब देखो एक बार इसको इसके बराबर रख लेंगे, यानी कि 1 + x बटे 2 बराबर 7 बटे 2। तब क्या होगा हमारा, देखो 2 से 2 कट गया,
एक्स 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 7 में से घटा देंगे 6, एक्स का मान 6 हो गया। ऐसे ही 4 बराबर वाई प्लस 5/2, तो 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8, तो हमारे यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो हमारे बिंदु आ गए, यानी कि एक्स और वाई का एक निर्देशांक आ गए, वो आ गए हमारे 6 और 3, जिसने पॉइंट पूछा था। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है बहुत, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दिया है तथा बी के निर्देशांक ये हैं। देखो ए भी एक व्यास है, व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं और बी के निर्देशांक दिए हैं। ए के निर्देशांक दिए नहीं दिए हैं, तो माना ए का निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक बराबर एक्स कॉमा वाई मान लिया हमने, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर या केंद्र के निर्देशांक बराबर केंद्र के निर्देशांक बराबर ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए व बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक है हमारे 2, -3, और ए बी का मध्य बिंदु, ए ये रहा हमारा, क्या है ये रहा, और बी हमारा ये रहा, यानी x + 1/2 और 4 यानी y + 4/2, ये दोनों बराबर होंगे, ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो x + 1/2 = 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3। दूसरा देखेंगे y + 4/2 = -3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6, और ये 4 जगह माइनस के हो जाएंगे, 6 और 4 10, यानी कि y बराबर हो जाएगा -10। तो ए के निर्देशांक हो गए हमारे, ए के निर्देशांक हमें निकालने थे, वो आ गए हमारे x, y, यानी कि 3, -10, ये हमारे ए बिंदु के निर्देशांक निकल गए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रम से ये दिए दो हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखो ए बी कोई रेखाखंड है हमारा, ए बी, इसमें कोई पॉइंट पी है, सॉरी, तो उसने कहा है ए पी बराबर है ए बी का 3/7, तो टोटल इसका मतलब टोटल जो लंबाई है वो 7 है, इस समय कंफर्म होता है, टोटल लंबाई 7 है और यहाँ तक 3 है, तो इधर कितनी होगी, 7 में से 3 घटाएंगे इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया, यानी कि m1 अनुपात m2 हो गया हमारा, m1 m2 बराबर हो गया हमारा 3/4। और हमारे पॉइंट ये रहे, निर्देशांक निकाल देंगे हम, पी पॉइंट के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम, m1 3, x2 2 + m2 4, x1 -2 बटे m1 + m2 3 + 4, m1 3 y2 -4 + m2 4 y1 -2 बटे m1 + m2 3 + 4। y1 y2 में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, पहले पॉइंट के x1 y1, दूसरे पॉइंट के लिए x2 y2, तो इसी पॉइंट को हमें रखना है इसमें। तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस हो जाएगा ये -8 बटे 7, कॉमा ये देखेंगे 4 × 12 -12 और प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, -4 दूनी 8 बटे 7 ही हो गया। 8 में से 6 घटाएंगे 2, -2 बटे 7 आ गया ये हो गया हमारा -2 बटे 7, और ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 बटे 7, -20 बटे 7, हमारे पी बिंदु के निर्देशांक निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ए बी को 4 भागों में बांट रहा है, यानी कि हमें 4 पॉइंट निकालने हैं, ए और बी ये रहा, इसमें 4 भागों में विभाजित कर रहा है, यानी 1 2 3 और 4 भाग हो गए हमारे।
इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, 3 पॉइंट हो गए हमारे, 4 भागों में 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे। तो देखो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो देखो यहाँ 1 है अनुपात, इधर देखेंगे 1 2 3, यहाँ 3 है, तो 1 अनुपात 3 हो गया। इसका निकालेंगे हम तो यहाँ पे 1 और 2 2 हैं, इधर 1 और 2 2 इधर है, 2 अनुपात 2 इधर किसका हो गया। अब इस पे आते हैं हम तो इधर 1 2 3 3 है अनुपात, इधर देखें तो 1 हो गया, 3 अनुपात 1 हो गया, 4 भागों में डिवाइड हो गया। इसने यही कहा है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 बराबर भाग हो गए। पी क्यू आर 3 बिंदु हमने मान लिए। अब इन तीनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ से हमारा x1 y1 हो जाएगा, यहाँ से हमारा x2 y2 हो जाएगा। m1 m2 एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, 3 बिंदु निकालने हैं हमें। तो पहले हम p बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, m1 यहाँ पे हमारा 1, x2 हमारा 2 प्लस m2 3, x1 माइनस 2 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3, कॉमा दूसरे पॉइंट के लिए m1 1 y2 8 और प्लस m2 3 और y1 2 बटे 1 प्लस 3। निर्देशांक निकाल दीजिए, 2 एकम 2 प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 4, और ये 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बटे 4 यानी कि माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 1, और ये 8 से 14 बटे 2 यानी कि 14 को 2 से 14 बटे 4 हो जाएगा, यानी कि 7 बटे 2 ये हो जाएगा। हमारे पी बिंदु का निर्देशांक आ गया -1, 7 बटे 2। अब निकालेंगे हम क्यू बिंदु का निर्देशांक। क्यू बिंदु के निर्देशांक, क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो m1, इसके लिए m1 m2 2,2 है, यानी कि 1 अनुपात 1 भी बोल सकते हैं, 2 अनुपात 2 रख दीजिए, 2 दिया है तो 2 m1 2 x2 भी 2 प्लस m2 भी 2 और x1 माइनस 2 बटे 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2, कॉमा m1 2 y2 8 प्लस m2 2 y1 2 बटे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाएंगे 0 बटे 4 हो जाएगा ये, कॉमा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे 4, 16 4 20 बटे 4 यानी कि 4 पंजे 20, ये हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 5, 0,5 बिंदु क्यू के निर्देशांक हो गए। अब बिंदु आर के निर्देशांक निकालेंगे। आर बिंदु के निर्देशांक, आर बिंदु के निर्देशांक इसमें हमारा m1 m2 3 और 1 है, तो m1 हमारा है 3, x2 2 प्लस m2 1, x2 माइनस 2 बटे 3 प्लस 1, ऐसे ही m1 3 y2 8 प्लस m2 1 और y1 2 बटे 3 प्लस 1, 3 दूनी 6 माइनस 2 बटे 4, कॉमा 8 तिया 24 प्लस 2 बटे 4, तो ये हो जाएगा हमारा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 बटे 4 यानी 1 हो गया ये, और ये 24 और 2 26, 26 बटे 2 यानी कि 13 दूनी 26, 13 बटे 2 यहाँ से आ गया। ये आ गया हमारे बिंदु पी क्यू आर, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल गए। यही इसने पूछा था, ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं, तो ए बी को पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर 3 बिंदु विभाजित कर रहे हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाल दिए। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं इसने ए बी सी डी, 4 बिंदु हो गए, ए बी सी और डी, ये 4 बिंदु दिए हैं इसने, इसके क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखो क्वेश्चन में साथ में नीचे हिंट भी दिया है और फॉर्मूला भी यही होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण निकालने पड़ेंगे, विकर्ण हमारे ए सी और बी डी, पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण ए सी बराबर 2 बिंदु की बीच दूरी वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ए और सी में -1 और -3, -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 हो गया, अंडर रूट में 32। दूसरा विकर्ण निकालेंगे हम, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी वैसे निकालेंगे हम, बी हमारा ये रहा, डी ये रहा, -2 और -4, -6 हो जाएगा ये, -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5, -6 ये हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36
36 दूनी 72, 72 72 होता है हमारा 36 दूनी 72, 36 का 6 बाहर आ गया। ऐसे ही ये 16 दूनी 32 यानी कि 16 का 4 बाहर आ गया, 4 अंडर रूट 2 ये हो गया। और 36 दूनी 72 यानी कि 6 अंडर रूट 2 ये हो गया। ये हमारा 4 अंडर रूट 2 आ गया, ये 6 अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है हमारे, एक है 4 अंडर रूट 2 और एक है हमारा 6 अंडर रूट 2। गुणा कर लीजिए इसकी 1/2 जो करते हो 4 गुणा 6, 6 चौक 24 गुणा अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 ये हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया 24 मात्रक, जो भी आपका इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई जो भी इसकी इकाई होगी उसमें इसका क्षेत्रफल निकल आया। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन लास्ट भी है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि आपको एक्सरसाइज समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।